परमपिता परमात्मा की भेजी हुई इनको यहाँ पर लाया गया। जब कोई पाप और पुण्य नहीं था तो सब जोगी थे, सब विज्ञानी थे, सब कृतार्थ रूप थे, सबको बोध था, सबको दर्शन होते थे और सब आनंदित थे और सब परम कल्याणकारी। जब शरीर छूटा तो जीवात्माएं जहाँ पे आई उसी परम स्थान पर उस परम पिता उस प्रभु के पास पहुंच जाती थी। पीछे ये देखा गया कि ये खेल तो सब खत्म हो जाएगा अगर यही रास्ता जारी रहा, तो फौरन यहाँ पर विशेष शक्तियां भेजी गई। उन शक्तियों ने 4 वेदों की रचना की, जिनमें 80,000 उपासना कांड, जिनमें 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। और उन ऋषियों मुनियों ने जिनको भेजा उन्होंने उस विधान का इस भारत में मनुष्यों में प्रचार किया। जो जो इन कामों को करेगा उसको कर्मों के बंधन में आना पड़ेगा। उसने 4 खाने 84 लक्ष्योनियां बनाई अर्थात नर्क बनाए और पाप पुण्य का एक विधान बनाकर आपको सुना दिया। संपूर्ण आजादी उसने आपको दे दी। आंख की, कान की, वाणी की, मन की, बुद्धि की, ये हाथ और पैरों की मानवता सब आपको स्वाधीन अधिकार दे दिया और ये सुना दिया कि जो जो इन औजारों पे काम करेगा उसको सजा मिलेगी। सजाएं उन्होंने सुना दी। हम लोग सबके साथ अच्छे बुरे कामों को पहले तो समझते थे, करने में हिचकते थे, डरते थे, संकोच होता था, मान हानि का भय था, माता पिता बड़ों की शर्म थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप उन बुरे कर्मों में फंस गए तो डर भय, लोक लज्जा, माता पिता बड़ों की शर्म सब खत्म हो गए। किए हुए कर्मों का भोग तो आपको ये निश्चित ही भोगना पड़ेगा। कर्म करते करते, पाप करते करते, हत्या करते करते, झूठ बोलते बोलते, धोखा देते देते, बेईमानी करते करते और जुल्म करते करते जब पापों का घड़ा भर जाता है तो कोई उस परमपिता परमात्मा के निर्देश से शक्ति भारत में आती है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, ईसा कहो, मोहम्मद कहो, या जिन शब्दों में आप समयानुकूल ऋषि मुनि सिद्ध जो कुछ भी आए आप चाहे कहें। और फिर वो बड़ा हुआ पापों का घड़ा फूटता है, विद्रोह होता है, विक्रांति होती है, हाहाकार मचता है, भूख से मरते हैं, अकाल पड़ता है,
अकाल मृत्यु होती है, अनेक विविध भांत की घटनाएं होती हैं। ये हमारी धर्म पुस्तकें हमको याद करा रही थी, लेकिन अब हम लोगों ने उन धर्म पुस्तकों को त्याग दिया। पढ़ना लिखना सोचना समझना भुला दिया। जो लिखा है उसको हम कभी नहीं करते, उस पर हम कभी नहीं चलते, न हम खुद अमल करते हैं न दूसरों को कराते। इससे ये मालूम होता है कि न गीता मानते हो, न रामायण, न वेद मानते हो, न साथ, न मंदिर मानते हो, न गंगा, न काबा मानते हो, न कुरान, न वजू करते हो, न पूजा। ऐसा मालूम होता है कि ये सब कुछ एक बनावटी और दिखावटी रस्म और रवाज तो तरीका आपने बना रखा, और दिन आप इस तरफ के खराज लाकर खड़े कर दिए हैं कि चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैंने उस दिन एक संक्षेप में सूरदास की बात आपको याद दिलाई, जो यहाँ ब्रज में उन्होंने निवास किया था और कुछ ज्ञान पाया। बहुत दिन पहले आगे का आपको समाचार देते हैं कि अरे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। अरे मन धीरज क्यों न धरे। कब सूरदास हुए, सबकी बात प्रमाण देकर के आपके सामने रखते हैं। संवत 2000 के ऊपर, 3000 के ऊपर नहीं, 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। अकाल मृत्यु होगी जग माही, प्रजा बहुत मरे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो महापुरुषों की सिद्ध और सत्य वाणी से मतलब है कि उन्होंने क्या कहा वो सत्य है या नहीं। 22 बरस कुन सज्जुग आवे, धर्म की बेल बढ़े, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। हजारों वर्षों के लिए सज्जुग आएगा इस कलयुग में, और कलयुग अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सज्जुग लग जाएगा। सोवरण फल पृथ्वी फूले, की दशा फिरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। काल जाल से कोई बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास यह हर की लीला तारो नाई तरे। सूरदास ने 1000 बरस के लिए या 1500 बरस के लिए, संवत के लिए क्यों नहीं कहा। यही उन्होंने क्यों कह दिया कि संवत 2000 के ऊपर। उधर मुसलमान फकीरों की किताबों में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में कोहराम मचेगा, कोलाहल होगा, त्राय त्राय मचेगी। उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, सारे इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि विशेष जाति को सुनाया जाएगा, इंसान जाति को। जो भी आदमी वो इंसान, जो भी इंसान वो आदमी, जो भी इंसान वो मनुष्य। वहां मनुष्य और इंसानों की बात की
किसी छोटे मोटे आंकड़े और समुदाय की बात नहीं। सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। रामायण कहती है जब जब हो धर्म की हानि, 12 असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा। मनुष्य रूपी मकान में विशुद्ध पवित्र आत्माएं उसके हुक्म से भेजी जाएंगी और उनके द्वारा धर्म की स्थापना होगी। उधर ईसाइयों की किताबें कहती हैं कि मैं जमीन पर आऊंगा, मेरा इंतजार करो। जब तक नहीं आता हूं तब तक गरीबों की सेवा और उसकी प्रार्थना करते रहे। ऐसा मालूम होता है कि तीनों आचार्यों ने, तीनों देवताओं ने, तीनों अवतारी शक्तियों ने ये उन्होंने देखा और साथ ही साथ सूरदास ने भी देखा और लोगों ने भी देखा। इतना समय तो मेरे पास नहीं है। तो जब उन्होंने देखा तो समय का पूरा आपको दृश्य सामने खींच करके रख दिया। अब ये ठीक है कि अपने पास में समय नहीं, बुद्धि नहीं कि हम आत्माओं के नजदीक बैठकर कुछ अच्छी बातों को दूर तक सोचें और समझें, विवेक और विचार करें। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फकीर महात्माओं की बातें कभी मिथ्या नहीं होती। इस पर हम सब लोगों को, धरती के इंसान और आदमियों को, ये तो धर्म क्षेत्र स्थल है, धर्म क्षेत्र भूमि है और ये धर्म पुराण एक अड्डा है और ऋषियों मुनियों का एक यहाँ जमघट हमेशा लगा रहता है। उसका हमें सबको गौरव व अभिमान होना भी चाहिए। और वो लोग, उनके कभी वचन, वाणी, कलाम गलत, मिथ्या, झूठ नहीं है। बाबा जी ने आपके सामने एक छोटी सी बात रखी, उसी में लोगों को संदेह हुआ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि आपके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो ये कहा कि पापों का घड़ा भर गया, आप लोग इसका प्रयत्न करो कि पापों का घड़ा भरे नहीं। एक कंस ने बच्चे 7 मार दिए, उसके लिए कृष्ण भगवान को जन्म लेना पड़ा। ऋषियों का खून लिया गया, उसके लिए राम को जन्म लेना पड़ा। जब आपकी किताबें, जिनको हम सिर माथे रखते हैं और पूछते हैं, जब वो कहती हैं तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गए, कलयुग का काफी कई हजार का समय बीत गया, मुसलमान सम्राटों का समय चला गया, 700 वर्ष, अंग्रेजों का 150 साल। क्यों भाई, यही समय क्या ऐसा आया था? ये सब सृष्टि तो भगवान की है। उन्होंने तो किताबों के 2 शास्त्रों में लिखा है कि मैंने सबकी किस्मत और प्रारब्ध बनाई, तकदीर बनाई, उनके लिए सब सामान रखा, सबको विश्वास दिलाया जा रहा, ऋषि मुनि महात्मा किताबों से और अपना। तो जब सब कुछ उसने आपके पालन पोषण के लिए रख दिया, जन्म पत्री बनाकर, फिर उसने ये कहा कि मैं किसी को सोने नहीं देता हूं खाली पे, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, सबको जब रात को सुलाता हूं तो उसके पेट में कुछ न कुछ डाल देता हूं। जहां भारत का धर्म, भारत का ज्ञान,
भारत का विश्वास ये आपको बात याद दिलाता हो तो क्यों भाई ऐसी बात क्या आ गई, जरूरत पड़ गई कि देश में आबादी ज्यादा बढ़ गई, अब अन्न नहीं है, अब चीनी नहीं है, अब चावल नहीं है, अब गुड़ नहीं है, और अब ये नहीं है, अब ज्वार मक्का बाजरा नहीं है। ये सब ऐसी बातें क्यों आई? इससे मालूम होता है कि धरती को आपने नाराज किया, हवा को नाराज किया, आपने पानी को नाराज किया, अग्नि को नाराज किया, आपने आकाश को नाराज कर दिया। ये तो सब देवता थे, ये तो किताबों में आपको बता ही रहे कि देवता है, तो इनको आपने नाराज कर दिया। और नाराज करने के बाद फिर आप इनसे आराम चाहते हो, आप इनसे सुख समृद्धि चाहते हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो अल्प अज्ञान अवस्था जब अपने दुष्कर्मों की आई और बुद्धि विकृत हुई तो लोगों ने सोचा कि हम तो इनको कुछ नहीं दे सकते, खाना पानी ये वो कपड़े लगते, क्यों भाई? यही आया कि करोड़ों को गर्भों में सफाया कर दिया, करोड़ों के गर्भ गिरवा दिए, 4-5 महीने का बच्चा साफ कर दिया, जबरन कर दिया। कितने अधिकारी कभी तेरी चौखट ना। जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है। किसी आदमी का नाम, किसी हाड़ मार्ग का नाम या किसी पेड़ और पंछी का नाम नहीं, ये उसका नाम है। वो चेतन है, चेतन का सागर है, वहाँ उसमें कोई मिलोनी नहीं है, इसलिए अपने को कभी शंका नहीं कर। नाम वही लाभकारी होगा जिसको जगा लिया जाएगा, तो कोई भी नाम हो बिना जगाए सिद्ध नहीं हो सकता। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जितने भी तीर्थ बड़े जय तप, गंगा जमुना पार पूरा पश्चिम, ये सब उस गुरुदेव में समाया है। वो गुरु में समाया, वो सबका गुरु है। आशा वहीं की बांधो जहां से आए हो। जब आशा बांध लोगे तो आशा के अनुसार मुताबिक आपकी चाल चालू हो जाएगी, चल बढ़ोगे। जिधर जाना है उधर उसकी आशा होनी चाहिए। हमको कहीं जाना है विदेश में तो पहले से आशा होती है कि विदेश में जाना, उस देश में जाना, उस स्थान पर जाना। ऐसे ही इस जीवात्मा को अपने मालिक के घर में, अपने घर में पहुंचाना तो आशा। जब पता ठिकाना मिल गया तो आशा बननी चाहिए। ये जितने भी मंजिलें हैं, जितने भी ठेके मुकाम है, स्थान, उन पर सब पर गुरु बैठे हुए हैं। कोई स्थान बगैर गुरु के खाली नहीं है। किसी को ये चिंता नहीं करनी है कि मैं किसी स्थान पर जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। वो हर स्थान पर मौजूद है। तुम सिर्फ वहां पहुंचो तो फिर अपने आप पहचान लोगे, क्योंकि वो तो उनकी बैठक है, बगैर उनकी बैठक के वो भी नहीं टिक सकते, वो भी नहीं रह सकते। उस पर उनकी बैठक तो रहनी जरूरी है। वो तो सत्ता है, उसी पर सब टिके हुए हैं, तो जब वो टिके हुए हैं तो मिलेंगे वहां। इसलिए आप कभी शंका मत करो, सीधे अपने को अलग थलग हो गए हो मिलना है, उससे जुड़ना है, उसके नाम से, उसके शब्द से, उसकी आवाज से, उसके बाजों से। बोलो जय गुरुदेव।
अच्छा, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि चारों तरफ से अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त उधर से खींच करके, हटा करके, उधर से थोड़ा सा ख्याल ध्यान बुला करके, और थोड़ा सा यहाँ दोनों आंखों के मध्य में जो सूरत बैठी हुई उसमें कान है, उस कान के साथ लगाने की जरूरत है। इसलिए कान के साथ लगाना जरूरी है कि जब कान ध्यान देकर सुनने का काम करने लगे तो इन लोगों ने ये सब पर्दे इकट्ठे किए तो इनकी मदद मिल जाए बुद्धि, मन और चित्त की, ताकि पर्दा साफ हो जाए। इसलिए इनको लगाने की जरूरत है क्योंकि पर्दा तो इन्होंने जमा किया और उसी पर्दे के उससे भागते हैं, वही पर्दा इनको खींच ले जाता है। तो थोड़ा का कानों का जब ये साथ देंगे तो कान जब सुनने का काम करेगा तो सफाई होने लग, पर्दा छटने लगे, पर्दा छटेगा, कटेगा, उसका मैल झड़ेगा, तो आंख धीरे से कान खुलने लगेगा और सुनाई देना। कल बहुत लोगों को सुनाई दिया, लेकिन वो साफ आवाज नहीं है, वो तो हम जानते हैं कि साफ नहीं है, क्योंकि साफ करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है ताकि कान साफ हो जाए, सुन जाए। तो अभी भजन में बैठाऊंगा, अभी टाइम हमारे पास बहुत है। जब पूरा समय हो जाएगा तब मैं आपको आवाज दूंगा, खोलो, तब तक नहीं। तब तक आप कपड़ा निकालो, सिर पर कपड़ा डालना, और देखो ये बैठक यहाँ समझ लो, ये बैठना सीख लो। ये बच्चे इस तरह से आंख को बंद करेंगे, कान को बंद करेंगे। ये बैठक सबसे सुलभ है, कहीं जंगल में किसी जगह कोई चीज की जरूरत नहीं, बस ऐसे बैठ गए इस तरह से। 2-4 दिन बैठना आ गया तो फिर इसमें कोई दर्द नहीं होता, बैठे रहिए आप। घंटा भी लगा दीजिए, 1.5 घंटा 2 घंटे, कुछ नहीं होता, क्योंकि सुडौल बैठक है। इसमें मन, इसमें इधर उधर नहीं जाएगा कहीं। ऐसे बैठे, आग बंद किया, कान बंद किया, ये अंदर जीवात्मा में स्वरूप में कान है, उससे सुनने का काम करना ऊपर की तरफ। तो ये तो इसके ऊपर बैठी आकाश के ऊपर, तो वही उसका कान है, ऊपर का ऊपर सुनेगा, ऊपर का कान ऊपर की आवाज सुनेगा और नीचे का कान नीचे की आवाज सुनेगा। तो ये नीचे के कान कौन है? ये शरीर की 2 आंखें, शरीर की 2 नाक, ये नीचे है। तो नीचे वाले आकाश के जो शब्द होता है, जो दृश्य होता है या जो महक होती है, उसको ये काम करते हैं। और अंदर का कान और आंख ऊपर से काम करेगा, इस आकाश के ऊपर दिव्य कान से आपको सुनने का काम है। जब बैठ जाओ, बैठो वजन पर, आंख और कान बंद करो, ठीक से आंख और कान बंद करो, सुनो ऊपर की तरफ, सुनो ध्यान से। गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतराम तुमको प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम में करे जारे, सतगुरु कर
तुमको करना। और वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको वो करना। सारे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अजब पुरुष करता तुमको वो करना। नील नील पति मान उतारे रोम रोम में करे उजारे। अनामे पुरुष करता तुमको वो करना। सतगुरु सतराम तुमको वो करना। तुमको वो करना। बच्चे और बच्चे ये मनुष्य शरीर उसमें आपको थोड़े समय के लिए अमोलक किया। उसने ये कहा कि मेरा जो विधान है इसका जो कल्याण पालन सब। उसने ये बताया कि शाकाहारी रहना, हिंसा मत करना, ये बताया कि झूठ मत बोलना, धोखा मत करना, बेईमानी मत, किसी मारना नहीं। हिंसा मत का मतलब किसी को मारना नहीं, कत्ल नहीं करना बच्चे बच्ची का, पशु पंछी का। तो मेरा ये विधान बना हुआ है और मेरा शरीर शुद्ध है। मेरे शरीर को तुम गंदा मत करो और अपने जीवात्मा बैठी है तो उसको जला लो, जल जाएगी तो उसको महात्मा से किसी से मिल लो। उसने कहा कि मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा, तुम जाके मिल लो, उससे रास्ता ले लो और जल्दी से भजन करके नाम पकड़ करके वापस अपने देश पे चले जाओ। ये मेरा देश दंडित है,
उसके साफ था कि मेरे देश में जो विधान बन गया है दंडित है, उसकी सबको सजा मिलेगी। जगह में किसी में छोड़ता नहीं। मुझे धोखा न खा जाए कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, पुराण पढ़ता हूँ, पुराण पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, गंगा स्नान, जमुना स्नान, देवी का दर्शन करता, पहले कुछ जो करोगे उसका दंड दिया जाएगा। ये मेरा मकान है, मैंने मृत्यु में तुमको दिया, उसका ये विधान। अब आप क्यों कहते हो? क्यों करते हो? क्यों कहता वो कुछ भी करो मैं दंड दूंगा, सीधा सीधा ऊपर। और उसके तो कहते हैं मैं काल हूं, तो खुद कहते हैं कि काल रूप में चंकर भ्राता। तुम्हारे रामायण में लिखा, तुम कैसे काट सकते हो? कैसे काटोगे? काल रूप में चंकर भ्राता, सुबह से कर्म फल जाता। मैं सुबह से कर्मों का फल देता हूं, बिल्कुल साफ आपको बताया, और आप उस बात को नहीं मानते। कलम प्रधान विश्व रचना का, ये विश्व की रचना करने पर आधारित है। ये प्रधान कर्म है, जिसका अधिकार आपको दिया उसी को क्यों जस करेंगे, सो तस पैसा का। तुम्हारी रामायण कहती है जिसको तुम पढ़ते हो, तो मैं अपने घर की बात तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए उसने कि देखो मेरा ये, मैंने तुमको आज की तारीख में शुद्ध दिया, शुद्ध दिया। अब मेरे बर्तन में गंदी चीज मत रखना। उसने बिल्कुल कहा, उसने बनाया, वो कहता मैं तो काल हूं। वो खुद कहता कि मैं काल हूं, काल रूप में चंकर भाई भाई, मैं सबका काल हूं, मैं किसी पर रहम नहीं करता। तुम जितना रोते रहो, गाली देते रहो, एक बात तुम्हारी नहीं सुनी जाए। जो जैस करे सुतत पैसा, जो जैसा करेगा वो। और इसमें गंगा जी क्या करेंगे, क्या जमुना करेंगे, क्या कोई मूर्त करेगी, क्या हनुमान करेंगे, क्या काबा करेगा, क्या मस्जिद करेगी, क्या चीज करेगी? वो कहते हो काल रूप में चंकर बात, मैं काल हूं, मैं काल हूं। ये भगवान कहते हैं मैं काल हूं, काल भी हो, कालों का भी काल हूं, मैं काल का भी काल हूं। वो स्वयं कह रहे कि मैं काल। हमारी उसी गीता में लिखा, मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा, उसी को पढ़ो। जब लिखा है तो तुम हमारी बात क्या, जो सत्य है उसको कह रहे। इसलिए वो यह नहीं छोड़ेगा, किसी भी तौर तरीके से नहीं छोड़ रहा। ये तुम्हारा भ्रम है, अज्ञानता है कि मैं नहा लूंगा, मंदिर में आऊंगा, ये रामायण पढ़ लूंगा, गीता पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, इबादत कर लूंगा, मैं जिसमें चला जाऊंगा मंदिर में, तो हमारे पाप यानी धुल जाएंगे, हमको हम सजा गुनाह माफ हो। ये नहीं कुछ है, उसके आगे कुछ नहीं कर, ये सब काम वो नहीं करता। ये जो काम है वो सब महात्मा करते हैं, वो बात है। अगर तुमको अपना कर्म माफ करवाना है, दिलवाना है, तो महापुरुषों के जाओ, वो नहीं होता। मुझे कहता है जो जैसा करोगे मैं उसका बैठा हूं, वो ढोलने वाला बिल्कुल नहीं। उधर उन्होंने कहा ना केवट से, केवट देख इधर आना, रोज रोज दर्शन देना, दर्शन करना, और ये जुक्ति भजन करने की, रोज भजन करना, भजन। तो हम लोग वैसे तो ये गोस्वामी महाराज कह रहे, केवट तो दूसरा है, ये केवट नदी पार उतारने वाला नहीं है, वो दूसरा केवट है। उसको समझा रहे कि रोज भजन करो। आपको केवट क्या, तुमको इसको केवट समझ रहे हो कि नदी को नाव पर बैठा के पार उतार दिया, वो केवट नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि रोज आना और रोज भजन करना। कहाँ बैठ करके, घाट पर बैठ के रोज भजन और रोज दर्शन देना। तो अब वो बात इसको समझना चाहिए।
तो यहाँ कुछ छूटता नहीं। तुम कहीं घूम जाओ, हरिद्वार चले जाओ, जगन्नाथ चले जाओ, पूरे मतलब है वहां चले जाइए, वहां एक भी जो तुमने किया उसका कुछ माफ नहीं होगा, वो बात मत हो। जब तक योग भी अग्नि को नहीं जला देंगे तब तक बच्चा तेरा वहां कुछ होने वाला नहीं है। तू सोचते रहो तो सोचते से क्या, तू तो रोज सोचता है मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे तो मिल जाएगा ना बोल, क्योंकि उसी अंधकार अज्ञान में कहता भी तो बर्बाद हो गया, माँ का, स्त्री का, बच्चे का, सबका बर्बाद हो गया। जब का सबका हो जाएगा तो नरकवाद किसका होगा? ये धोखा है, ऐसे नहीं, उसके यहाँ ये सब नहीं, तो साफ दे दिया। करने करो मार मत डालो, कहते हैं करने करो, मन को करने से रोक लो, विषयों की तरफ से, इंद्रियों के स्वादों की तरफ से। और जब आप इंद्रियों को रोकोगे, भजन करोगे तो मन रुक जाएगा, क्योंकि भजन में मिलती है ठंडक। जब करने करोगे, करने का मतलब भजन करो, करने का मतलब भजन, अभ्यास का मतलब भजन, साधना का मतलब है भजन, दूसरा कोई मतलब नहीं है। तो करने करो, दरवाजे में बैठो, भजन करो, मार मन डालो, उस मन को उधर से रोक करके उसको रख दो, इंद्रिय रोक द्वारा, बार बार दौड़ करके इंद्रियों के साथ मत लो, क्योंकि वो छड़े तो आदत तुमने डाल के फट भाग जाते हो, फट उधर जाए, फट भोगों में फट जाते हो, तो वो नहीं करने करो, मार मत, थोड़ा मन को साथ लो, थोड़ा सा इसको मारो भोगों की तरफ से कि तुमने जो भोग लिए बहुत है, उससे कुछ मिला दो या जरा से साथ दे दो, इस भजन में करनी में थोड़ा साथ दे दो तो इधर तुमको रस मिल जाएगा थोड़ा सा, और तो इंद्रिय दो, इंद्रियों के दरवाजे सुन दो, ऐसे कुछ नहीं। इसलिए आपको ढालने को ले आए, ढाओ गंगा जी और प्रतिज्ञा करो, क्या भाव नहीं करेंगे, ईर्षा नहीं करें, मतलब साकारी का मतलब ही एक ही शब्द है कि कोई ईर्षा नहीं करनी किसी की ईर्षा नहीं करनी, उसका मतलब यही है, असली मतलब उसका समझो, उसका निचोड़ समझो कि हम साकारी रहेंगे, पशु पंछी आदमी जानवर कीड़े किसी के ईर्षा नहीं, जान के ईर्षा नहीं करना। वैसे कोई चले जा रहे हो पैरों से दब गया तो वो तो काम नहीं है, वो ऐसे पैरों से नहीं मरता, तो समझो कि मर गया होगा, नहीं मरेगा। गुरु महाराज जा रहे थे जूते पहनकर, तो पीछे पीछे हम देख रहे थे, तो वो चीटियों पे चल रहे थे, चीटियां जा रही थी कतार लगाकर, जाती है रास्ता बना लेती है, तो जा रहे थे उसी पे चल रहे थे, तो हम उसको देख रहे थे कि देखे इसमें से कोई मरती है क्या नहीं, तो वो जूते से दबती जा रही थी और एक भी मरी हुई दिखाई दी। तो जब वो बैठ गए तो हमने मतलब ये प्रश्न किया कि स्वामी जी ये तो रास्ता है, इस पर तो रास्ते पर तो आप चले थे, तो ये चीटियां चल रही तो उसमें चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चा, उनका भी कुछ भाग होना चाहिए, और ये इतने दिनों से भोग रही है, तो मैंने सोचा कि झुंड की झुंड चलो, इन्हीं का कोई भला हो जाए, तो मैं उसको इसलिए चल रहा हूं कि स्पर्श हो जाएंगे तो उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा, वही मनुष्य शरीर की भागी हो जाएंगे। लेकिन तुमने देखा कि कोई मरी है? मरी कोई नहीं। बहुत देर तक पानी में कुल्ला करते रहे, तो पूछा कि स्वामी जी थोड़ी देर में मुंह हाथ साफ कर लिया जाता है, इतनी देर हो गई घंटों, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये जल के जीव है, ये भी कुछ पा जाएंगे, इनको भी नर शरीर का भाग मिल जाएगा। देखिए महापुरुष किस तरह से किस जीव को किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं ये किसी को पता नहीं। ये आबादी बड़ी इतनी जल्दी जितना आपने बंदोबस्त किया था उसका कुछ नहीं, आबादी बढ़ कुछ नहीं जाएगा।
कुदरत के नियम में दखलंदाजी कोई मत करो। जो उसने नियम बनाया उसके अनुकूल चलो। तुम उसमें दखलंदाजी करने लगे, इतनी तकलीफ। मैं आपको क्या बयान करूं, इतनी तकलीफ। ये सब बड़े घोर अपराध। वो कहते हैं जो जैसा करे, जो जैसा किया उसका फल पाना, बस। ये बहुत बड़ा अपराध है कि उस शरीर में पता नहीं कौन सी जीवात्मा है और आपने बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया कुदरत का। वैसे तुम्हारे बंद करने से नहीं, लेकिन तुमको सजा मिलेगी कि तुमने रास्ता जो बंद किया। वो तो जिसको देता हूं मैं देता हूं, मैं खिलाता हूं। मैंने प्रारब्ध बनाई, मैं प्रारब्ध बनाता हूं, मैं उसका भोग रखता हूं। तो मैंने उसको अधिकार दिया कि तुमने उसका क्यों नुकसान किया, उस रास्ते को रोक दिया, क्यों हत्या कर दी। तो उसमें बहुतों की हत्या हो गई, बहुत से बच्चे बच्चियां मारे गए। तो अब ये सजा जो तुमने किया छोड़ नहीं सकते। इसलिए ये जो आप ऐसे समझते हैं ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद एक एक रत्ती का हिसाब है, एक एक रत्ती का। एक चल रहा है उसका भी उसके पास हिसाब। तुमको याद नहीं रहता अभी से शाम तक का जो किया है, तो बाकी उसको तो सब याद है, वो तो सब आपको बताएगा। देखती है तुम्हारा एक भी काम अच्छा नहीं निकलेगा, सब बुरे। तो कहते मैं कालू प्रयत्न कर रहा था, मैं उनको सख्त सजा सख्त दंड दूंगा। तो बताओ फिर आप क्या करो। उसके यहाँ बड़ा छोटा क्या मतलब, उसके यहाँ कुछ नहीं। बड़ा छोटा तो बने हुए बनावटी, बड़ा छोटा। उसके यहाँ कोई बना के सब बांध करके हाथ ले जाए जाते हैं, उसके सामने खड़े किए जाते, तब वो हुक्म सुना देता। इसलिए ऐसा मत करो। ये गंगा जी में स्नान करो और शरीर की करो शुद्धि। साथ ही साथ में जब प्रतिज्ञा करोगे तो मन, इंद्रिया, चित्त, बुद्धि, ये जब प्रतिज्ञा करोगे तो ये शुद्ध होंगे, शुद्ध होंगे। और ये शस्त्र दोनों चीजें नहाओ उदय शुद्धि के लिए, और प्रतिज्ञा करो कि अब हम वो कर्म नहीं करेंगे इससे हमारी जीवात्मा का पतन हो जाए। वो कर्म करेंगे जो जीवात्मा का उत्थान हो। इधर सत्संग और फिर भजन, उसका रास्ता लोग करने करोगे, मार बन डालो और द्वार बैठ करके करने करो, अग्नि प्रज्वलित करो। उसी को कहते हैं जीवात्मा को जगाओ। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उसमें मसाल जलेगी, तो तेरे पाप वही तेरे जलेंगे। तो अपने पापों को जलवाओ, बगैर महापुरुषों के काम नहीं होगा, और कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं। तो अभी मैं आपको थोड़ा प्रसंग सुनाता हूं, क्योंकि ये सब चीजें तो मालूम नहीं है। लेकिन महापुरुष जो कुछ भी देख जाते हैं वो आपके हित के लिए, और जो देखते हैं वो तो पीछे का भी देखते हैं, आपका आगे का। अभी है, आगे है, उसके आगे है, चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, भूत, भविष्य, वर्तमान, पीछे का, आपका और आगे का, चारों मतलब ये राउंड मारते रहते। वो ऐसी बात करते चारों युगों की कि चारों युगों में कौन कौन से कर्म थे मनुष्य के, उसको सब भूत, भविष्य, वर्तमान का साफ सामने जा करते और उसको जगा देते। ये अनादिकाल से किस किस तरह से किस किस युग में भटक गया, और अब ये कलयुग आ गया। कलयुग का मतलब नहीं समझे, कलयुग का खर्च इधर करो इधर ले लो, इस तरफ किया इधर। इसी तरह से भगवान का भजन इधर करो, भजन इधर लो। वो कहते हैं कि तुम्हारा रखेगा नहीं, दे देगा। अब आप सुनो बड़े ध्यान से, बोलो। सामने आया मास
दूसरा सास मारी घर आया सुनो। एक तो अषाढ़ होता है जब गर्मी समाप्त होती है तो आषाढ़ का महीना पानी बरसने के लिए लगता है। आशा लेकर के जीव जब इधर आता है जन्म लेता है, आशा ही से जन्म होता है। जा आशा का बासा, जिसकी आशा वायु में है उसकी वायु में जन्म, जिसका आशा जिसके जल में है उसका बासा जल में, जिसकी